अंदर में जाकर फोटो खींचे हैं लाश को और देखे हटा उठा कर, तो गला में निशान था। अच्छा, गला में निशान। गला में रस्सी उसी का किसी को जो मारा है, गला में निशान है और पेट में भी रेड वुड का निशान है और सर पर भी मारा हुआ है रेड वुड के। सब वही से। आप लोग मतलब एक्सीडेंटल नहीं समझ रहे हैं, साजिश है, प्रीपेड प्लानिंग के तहत जो है एक्सीडेंटल हम लोग समझे क्या है। उसके हाथ में एक भी चोरी नहीं है। दोनों हाथ में चोरी, बाल में जो लड़ाई उड़ाई हुआ है ना, बाल पूरा तरह से घिंचा उचा हुआ है, बाल पूरा घींच के रगड़ कर जैसे मारा पूरा उन लोग मिलके, और गला भी दबाया है उन लोग। गला दुल्हा हुए, ये दुल्हन जिसका नाम पूजा कुमारी है, इनका जो है आज से 1 महीना पहले इनका एक्सीडेंट साबित किया गया है, लेकिन घर वालों का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है और मर्डर करके जो है इसको छिपाया जा रहा है। उनका हस्बैंड, उनसे पूछे तो बोलता है कि 9 से 10 बजे हम दवाई दिए हैं, पेट दर्द माथा दर्द दे रहा था, ये दवाई दी है, दवाई के कारण ही खाली उनका बहुत ज्यादा पेट दर्द हो गया, शुरू हो गया ये बता रहा हूँ, इसी कारण वो बीमार पड़ गया, लेकर आना पड़ रहा है। तो घर वाले ननद पूछते हैं तो बोलते हैं कि सीढ़ी पर से गिर गई है। अच्छा, सब मतलब अलग अलग बता। फिर उसके सास से पूछ रहे हैं तो बोले छत पर गई थी ना, छत पर से डायरेक्ट नीचे गिर गई है और छत पर बहुत ज्यादा रेलिंग दिया हुआ है उन लोग का, और पैर पिछले का था, रेलिंग से डायरेक्ट तो नीचे नहीं भी आ जाएगा। तो अब कोई बोला बाथरूम में गई है, बाथरूम में से गिर गई है, इसी कारण सीरियस हो गई जब हम लोग लेकर आ रहे थे यहाँ। तो पहले ही तो हम लोग मार के लेकर आ रहे थे। एक्सीडेंट का मेन हम लोग का शक इसलिए जाता है ना कि एक्सीडेंट का कोई भी उस पर खरोच नहीं नजर आ रहा, इसी कारण हम लोग का शक जा रहा है। ऊपर से उन लोगों का बयान जो दिया जा रहा है उन लोग से, सभी का बयान अलग अलग है, इसी कारण हम लोग 100% पूरा विश्वास हुआ कि मर्डर किया हुआ है। क्या नाम हो भाई आपका? अजीत कुमार नाम हो मेरा। अजीत कुमार नाम। हाँ। पिताजी का? पिता विजय। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? मोहड़ा के निवासी हम लोग। अच्छा, अपना बहन का शादी कहाँ किए थे आप? चिरैली खिदरसराय के पास गांव है, उसी पर किए थे। खिदरसराय थाना क्षेत्र के चिरैली गांव में? हाँ, चिरैली गांव में किए। धूमधाम से शादी किए हो? हाँ, धूमधाम से हम लोग शादी किए थे। वो 23 में हुआ था शादी, 28 फरवरी के आसपास में। उसी समय हम लोग शादी किए थे और शादी में लगभग हम लोग का कैसे न कैसे करके 12 से 15 लाख रुपए खर्चा हो गया था। अच्छा, इकलौती बहन थे और हम लोग 2 परिवार में मिलजुल के सब थे, तो दोनों मिलकर जितना भी इकट्ठा किए थे उसे किए, तो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए हम लोग का खर्चा हो गया था। ठाट से मतलब ब्याह किए? हाँ, पूरे ठाट से किए थे। अच्छा, ये जो घटना हुई, जो 25 मार्च की जो घटना हुई आपके बहन के साथ, ये तो दिल दहला देने वाली घटना है। इस घटना की क्या सच्चाई? 26 मार्च जी, तो 26 मार्च को जो सुबह होती है ना 3:30 बजे, उस टाइम हम लोग पास फोन आता है। 3 बजे डायरेक्ट फोन आता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है पूजा कुमारी, बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर हम लोग पूछने लगे क्या हुआ, कैसे सीरियस है, तो उन लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं बहुत ज्यादा सीरियस है, ये आप लोग आ जाइए। फिर दोबारा हम लोग फोन किए तब सिर्फ खाली सब रो रहे हैं, खाली ये बोल रहे हैं बहुत ज्यादा सीरियस है। अब पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कौन हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो कुछ न बता रहे हैं। अच्छा, लगता है हम लोग 20 से 30 मिनट तक वही पूछते रहे क्या हुआ, कहाँ आप लोग ले जा रहे हैं, ले चलिए हॉस्पिटल, ले चलिए, इधर चलिए, वगैरह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे उन लोग कि मतलब कुछ भी नहीं बता, कुछ नहीं बता रहे हैं। जब उन लोगों का प्लान उलान पूरा बन गया इसको कैसे कैसे छिपाना है, क्या करना है, तब 20 मिनट बाद हम लोग का फोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, अब उतना देर में हम लोग गाड़ी वाड़ी ठीक ठाक करके हम लोग निकल रहे थे चिरैली के लिए। जब गिलौर पास पहुंचे तो उधर से फोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया है मेहता के पास, जो हम लोग को 112 पकड़ के ले जा रहा था मगध मेडिकल में, जो आप लोग मगध मेडिकल आ जाइए। तो हम लोग मगध मेडिकल के लिए रवाना हुए। फिर वहां से लगा 10 मिनट हम लोग पहुंचे, तो वो लोग मगध मेडिकल पहुंच गए। फिर वहां से फोन कर रहे हैं कि पूजा कुमारी सीरियस बहुत जाते हैं, इन लोग भर्ती कोई नहीं हॉस्पिटल वाला ले रहा है मेरा। अच्छा, जो कोई इलाज नहीं कर रहा है, जो आप लोग फोन करवाइए किसी से और इलाज करवाने शुरू कराइए। तो हम लोग फोन दरवाए सब डॉक्टर के पास कि इलाज करवाइए, तो इलाज करे। फिर उतनी देर में फिर दोबारा फोन आया कि नहीं कर रहा। फिर हम लोग बोले कि 20 मिनट और रुकिए, हम लोग पहुंच रहे हैं मेडिकल में। 20 मिनट बाद पहुंचे। 20 मिनट बाद पहुंचे, सबसे जितना भी वहाँ पर खड़े थे उन लोग के हाथ में, सबसे पूछ रहे हैं कि पूजा कुमारी किधर है। तो उन लोग सिर्फ यही बता रहे हैं कि अभी इलाज चल रहा है, आप लोग उधर नहीं जाइए, तो उनका हालत और खराब हो जाएगा, आप लोग देखेंगे तो। जो उन लोग का अभी पानी चल रहा है या बहुत ज्यादा सीरियस में डॉक्टर देख रहे हैं, जब आप लोग जाइएगा तो आप तबीयत खराब हो जाएगा पूजा को, जब आप लोग नहीं जाइए वहीं पर रहिए। ऐसे कर करके हम लोग 2 घंटा तक वहीं पर ले रह गया हम लोग उसी आसपास में। हम लोग का फोन आती इमरजेंसी है, हम लोग इमरजेंसी वार्ड जितना था ना पूरे वार्ड में छान मार लिए हम लोग, कस के 5 6 7 8 आदमी थे। 2 घंटा में आप लोग टोटल वार्ड चेक कर लिए। उधर जो ऑर्थो जो लैब वो सब था ना, उधर सभी जगह हम लोग चेक कर लिए, बट कहीं नजर नहीं आया पूजा कुमारी। तो फिर एक्सरे के आसपास हम लोग गए तो देखे कि वहाँ पर एक्सरे करवा रहे हैं। उन्हीं का जो उन्हीं लोग पर्जन था ने, उन्हीं साथ भीड़ था, तो उन्हीं का एक चंदन था, उन्हीं को हम लोग घेर लिए। जबरदस्ती पूछने लगे कि क्या हुआ, पूजा कुमारी कहाँ है, किधर है। तो उन लोग बताने के चाहे जबरदस्ती जब दबाव किए हम लोग 10-15 मिनट, तब जाके बताए वो कि अब नहीं रहे पूजा।
फिर हम नहीं रहे तो बोले कि कहाँ पर लाश है, तो लाश भी नहीं बता रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर लाश रखे हैं जी, कि कहाँ पर लाश आप लोग रखे हैं हम लोग। जब हम लोग यहाँ पर आए हैं कम से कम 50-60 आदमी हम लोग गए थे, परिवार से धीरे धीरे सब पहुंच गया था, मेरा परिवार जितना था सब जब पहुंचे, जब उन लोग से पूछ रहे हैं कि आप मेरा लाश बताइए कहाँ पे हम लोग मिलेंगे देखेंगे, तो उन लोग लाश नहीं बता रहे थे, दिखने ना दे रहे थे। क्योंकि उन लोग सुबह में ही 4 बजे जाके उसको लाश को में पोस्टमार्टम घर में पहुंचा दिया था। अच्छा, पोस्टमार्टम घर में पहुंचा करके जो है आप लोग को पहुंचा के फोन हम लोग किया गया है। घुमा रहा था आप लोग हाँ। इधर उधर कि इलाज चल रहा है। हाँ, वो लाश पहुंचा दिया, उसके बाद हम लोग को फोन सब कर रहा है कि आप लोग आइए, अभी तक इलाजे चल रहा है। उसके बाद बहाना सब कर रहा था, अभी तक इलाजे चल रहा है। मतलब कमाल का साजिश किए हैं। अच्छा, मतलब ये जो घटना हुई कहाँ पर, और एक्सीडेंटल वो लोग बता रहे हैं, तो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ सर? एक्सीडेंटल मेहता पेट्रोल पंप से पीछे एक मोड़ मेहता पेट्रोल से आता है, उसी पर बहुत सारा ट्रक खड़ा रहता है। खड़ी ट्रक में बता रहा है कि जाके जो बुलेट से था उससे जाके धक्का मारा है, हाँ। एक्सीडेंट किया अच्छा, है। बुलेट में क्या क्या मतलब डैमेज था? कुछ नहीं डैमेज, जो गाड़ी तो ढकेल नहीं देता, उसे ढकेल दिया, और क्या ढकेला, तो खाली जो क्लच होता है वही रगड़ा हुआ है। कलच सिर्फ रगड़ा हाँ, हुआ। तो डाला एक साइड रहता है, क्लच लगाया हुआ है, हाँ। खाली वही हुआ है बस। उस और बुलेट कुछ पर नहीं हुआ। कितने लोग थे? उन लोग बता रहे थे कि जो वहाँ पर पुलिस वालों को पूछताछ किए हैं, पुलिस थाना में जो मुफसिल था, जो लोग लाए थे, उन लोग बता रहे थे कि 2 लोग वहाँ पर थे, घायल थे। तो 2 लोग बता रहे हैं उन लोग लाश उठाए थे। उन लोग बोल रहे हैं कि जो इन लोग तो गिरे हैं ना, जो बुलेट के आसपास है दोनों, और जो बॉडी है वो बहुत पीछे है। अच्छा। गाड़ी से बहुत पीछे है, और गाड़ी तो रफ्तार में दोनों तरफ से गाड़ी तो चल नहीं रही थी, गाड़ी तो रुकी हुई थी, तो लाश पीछे कैसे भी आ गया। जब बुलेट दीवार में आप धक्का मारेगा तो वहीं पर रुक गिर जाएगा आप लोग, तो दीवार लाश के पीछे कहाँ भी आ जाएगा। लाश बहुत पीछे गिरा हुआ था, और लाश जब हम लोग पोस्टमार्टम जाके देखे वहाँ पर सब चीज थी। पोस्टमार्टम किसी तरह से जो हमारे पहुंच थे, तो अंदर में जाकर फोटो खींचे हैं लाश को, और देखे हटा उठा कर, तो गला में निशान था। अच्छा, गला में निशान? गला में रस्सी उसी का किसी को जो मारा है, गला में निशान है, और पेट में भी रेड वुड का निशान है, और सर पर भी मारा हुआ है रेड वुड के, सब वही से। आप लोग मतलब एक्सीडेंटल नहीं समझ रहे हैं, हाँ। साजिश है, प्रीपेड प्लानिंग के तहत जो है। एक्सीडेंटल हम लोग समझे क्या है, उसके हाथ में एक भी चोरी नहीं है। हाँ। दोनों हाथ में चोरी, बाल में जो लड़ाई उड़ाई हुआ है ना, बाल पूरा तरह से घिंचा उचा हुआ है, बाल पूरा घींच के रगड़ कर जैसे मारा पूरा उन लोग मिलके, और गला भी दबाया है उन लोग, गला अच्छा, का उन निशान लोग एक्सीडेंट साबित कर रहे हैं, आप लोग जो है मर्डर साबित कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या साक्ष्य है आपके पास? हम लोग फोटो खींचे थे, वो फोटो पूरा साथ है। जैसे मर्डर में वो लोग, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, कहीं पर रगड़ आएगा, तो किसी तरह का कोई निशान नहीं था एक्सीडेंट का। रगड़ का निशान नहीं? रगड़ का 1% भी निशान नहीं था कहीं पर। पैर जो होता है ना, पैर का इल्जाम लगेगा तो यहाँ पर खरोच आएगा, तो खरोच 1% भी हाथ में, दोनों हाथ में नहीं है, और चूड़ी एक भी नहीं है। बुलेट पे कौन कौन थे? बुलेट पे दीपक थे, ड्राइवर कौन थे? दीपक ड्राइवर थे। उसको क्या क्या हुआ? उन लोग दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, मतलब चोट लगा, थोड़ा सा इधर उधर बहाना कर रहे हैं, और उसका जो एक और से साथ है देवर, उसका भी थोड़ा दिखा रहे हैं कि पैर टूटा हुआ है, मगर हम लोग को लगता नहीं कि उन लोगों एक साजिश कर रहे हैं इस तरह से। तो और मेन बात है ना कि इन लोग एक्सीडेंट जब किया, जो पूजा कुमारी है, बोला तीनों लोग बेहोश हालत में था, बेहोश हालत में था, तो उसको पीछे बैठा नहीं सकते हैं, क्या पीछे वो हैंडल कौन करेगा, पीछे जब रहेगा तो बीच में रहेगा, और बीच में रहेगा, साड़ी पहनी हुई है, जब साड़ी पहनी हुई है तो लेफ्ट साइड में बैठेगी। एक्सीडेंट गाड़ी गिरा जो राइट साइड में सब गिरा है, सबका एक्सीडेंट, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, जो राइट साइड में चोट लगा हुआ है, और पूजा गिरी हुई, पूजा पे बैठी है तो राइट साइड लेफ्ट में गिरेगी, और राइट साइड में सब गिरा हुआ है। अच्छा, ये जो आप प्रीपेड प्लानिंग बता रहे हैं, पहले से कुछ ऐसी घटना या कुछ जानकारी था उनके ससुराल में? पहले से तो जानकारी नहीं था, मैं यही पता चल रहा था कि पूजा कुमारी को प्रताड़ित करता रहता। यहाँ आया था तो पर बोलती रहती थी कि वहाँ जाने का मन नहीं। इस लास्ट बार जो आई थी पिछली बार, जाने से लगभग 3 से 4 दिन रही थी, वहां से एक दिन रही, फिर दूसरा दिन तुरंत फोन आ जाता था कि आप यहाँ चलाइए। पूरा घर वाला उसको फोन कर जबरदस्ती बुलाने लगती थी। जब नहरा आती थी हाँ, मतलब उनको बुलावा आ जाता। हाँ, पूजा भी बोलती रहती थी, आप लोग तो हम लोग को रख लेते हैं, सुनना डांट वूट जितना सब हमको पढ़ना पड़ता है वहाँ, आप लोग तो नहीं झेलते हैं, हमको वहाँ झेलना पड़ता है। इसी कारण हम लोग भी उतना दबाव नहीं करते थे पूजा कहाँ रहने के लिए, कि चले जाओ अच्छा से वहाँ वहीं रहना। अच्छा, गाड़ी पर कौन कौन बताए कि कौन कौन बैठे हुए थे? भैंसुर और दीपक जी हुए, और गद्दर। अच्छा, पूजा जी को आखिर क्या हुआ था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा? वही तो नहीं बता रहा है। जब वहाँ पर जो मेडिकल से पहुंचे थे लोग, से उन लोग से पूछताछ किए, तो एक थे संदीप जी हुए, उनके पास हस्बैंड, उनसे पूछे तो बोलता है कि 9 से 10 बजे हम दवाई दिए हैं, पेट दर्द माथा दर्द दे रहा था, ये दवाई दी है, दवाई के कारण ही खाली
उनका बहुत ज्यादा पेट दर्द हो गया, शुरू हो गया, ये हुआ, ये बता रहा हूँ, इसी कारण वो बीमार पड़ गया, लेकर आना पड़ रहा है। तो पति क्यों नहीं लगे दिखाने? नहीं नहीं उसके बाद भी हम अब उसके घर वाला ननद पूछते हैं तो बोलते हैं कि सीढ़ी पर से गिर गई है। अच्छा, सब मतलब अलग अलग बता। फिर उसके सास से पूछ रहे हैं तो बोले छत पर गई थी ना, छत पर से डायरेक्ट नीचे गिर गई है, और छत पर बहुत ज्यादा रेलिंग दिया हुआ है उन लोग का, और पैर पिछले का था, रेलिंग से डायरेक्ट तो नीचे नहीं भी आ जाएगा। तो अब कोई बोला बाथरूम गई है, बाथरूम में से गिर गई है, इसी कारण सीरियस हो गई जब हम लोग लेकर आ रहे थे यहाँ, तो पहले ही तो हम लोग मार के लेकर आ रहे थे। एक्सीडेंट का मेन हम लोग का शक इसलिए जाता है ना कि एक्सीडेंट का कोई भी उस पर खरोच नहीं नजर आ रहा, इसी कारण हम लोग का शक जा रहा है। ऊपर से उन लोगों का बयान जो दिया जा रहा है, उन लोग सभी का बयान अलग अलग है, इसी कारण हम लोग 100% पूरा विश्वास हुआ कि मर्डर किया हुआ है। अच्छा, मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी मिल रहा है कि आप लोग 2 थाना जो है आप डाउन किए, लेकिन FIR नहीं लिया। हाँ, उससे पहले एक बात और बोल रहे हैं कि अगर उन लोग का कहना कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट सही में था, तो अगर आप जो पोस्टमार्टम के बाद हमको लाश मिला, तो लाश हम लोग का जितना परिवार गया था 60-70 आदमी, सबको लाश दिखना चाहिए ना, देखे देते हैं, एक्सीडेंट है या नहीं, तो फिर 60 लोग में किन्हीं को देखने के लिए नहीं, किन्हीं को कुछ नहीं देखने दिए, और देखने काहे नहीं दिए, क्योंकि गला पर निशान था, अगर गला पर निशान हम लोग वहीं पर देख लेते तो फिर बवाल हो जाता। यही कारण उन लोग भी 50 से 60 आदमी बुलाया था अपने गाँव से इधर से उधर जहाँ था ना, सब अकाउंट में बुलाया था। जैसी गाड़ी निकली उन लोग आदमी पूरा छेक लिया, गाड़ी को छेक अपने अंडर में करके गाड़ी लेकर सीधे तुरंत रोकते ऐसे करते गाड़ी लेकर तुरंत भाग गए वहां से। अच्छा, आपका बहन का दाह संस्कार हुआ तो आप गए थे कि नहीं? एक आदमी हम गए थे, और एक और जो कपड़ा लता देना होता है ना, तो उसी के लिए हम लोग गए थे, और सब नहीं माँ गए थे। और पिताजी आपका कोई नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? पिताजी का कहना था कि जवान बेटी है, उन बेटी को हमको आग देना चाहिए, हम कैसे देने के लिए जाए उल्टी, इसी कारण उन लोग नहीं गए। तो वहां पर आप लोग जो है लाश को देखे थे फिर दोबारा? हाँ, लाश देखे थे। उन लोग लाश जो होता था ना, जैसे सिंदूर अथी करना है तो थोड़ा सा खाली माथा सिंदूर हुआ ना, वो खोलते थे बस, और बाद तुरंत सिंदूर डालें, फिर तुरंत झाँक लिया प्लेट। किसी को गला तक देखने नहीं दिया जाता था, क्या हुआ गला में, क्या हुआ, क्या हुआ। पूरे भारत में जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटी के साथ अन्याय होता है और उनको जो है न्याय भी नहीं मिलता है। एक भाई जो है अपने बहन पर बीती कहानी जो है किस प्रकार से बयां कर रहे हैं भावुक होकर के, वो कहीं न कहीं आप सामने देख सकते हैं। जानकारी मिल रहा है कि आप जो है 2 थाना में भटके FIR नहीं ले रहा था। पहले तो हम लोग जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन अथी में गए, मुफस्सिल थाना में, तो बहुत देर भाषण DSP सबसे बोले, तब पर भी उन लोग बोले कि ये केस दर्ज होगा चिरैली में। अच्छा, चिरैली में होगा। तब चिरैली हम लोग पहुंचे, चिरैली में भी केस कागज सब ले लिया, फिर अंदर जाके बातचीत फोन किया उन लोग, तो चिरैली भी कॉन्टेक्ट उन लोग को रहता है, दीपक जी जो हुए ना उन लोग का, तो उन्हीं से बात किया, तो उन लोग पैसा वैसा दिया होगा, तो फिर उन लोग आधा घंटा 1-1.5 घंटा बाद हम लोग को बोलते हैं कि केस नहीं होगा। अच्छा, शुरू में बोले केस हो जाएगा, फिर 1.5 घंटा बाद अंदर में जाकर बातचीत करते हैं, फिर 1.5-2 घंटे बाद बोलते हैं केस नहीं होगा, कि आप लोग जाइए जो वहाँ मुफस्सिल में हम लोग थाना अधिकारी से बात हो गया, जब मुफस्सिल जाइए वहाँ तुरंत केस हो जाएगा। फिर हम लोग मुफस्सिल पहुंचे उसी दिन तुरंत झट से, जब मुफस्सिल पहुंचे थाना अधिकारी से हम लोग बोले कि आपको से बात हुआ है, वहाँ से बात तो हो रहा है DSP से, जब केस दर्ज कीजिए। वो बोले कोई नहीं फोन किया मेरे पास, वो झूठे आप लोग बजा दिया, यहाँ भेज दिया गया है। फिर FIR हुआ, वो भी जो मुफस्सिल थाना था वो भी FIR नहीं ले रहा था। फिर हम लोग SP पास गए इसका शिकायत करने के लिए, SP पास गए, तब जाकर SP फोन किया दरोगा पे, तब जाकर हम लोग केस दर्ज किया है। अब केस दर्ज किए हैं हम लोग 28 को, आज हो गया 20-25 दिन, केस का अभी तक कोई स्थिति नहीं हुआ, किसी प्रकार का जांच उजार कुछ नहीं शुरू किया है उन लोग केस वाले थाने वाले। अच्छा, आपके जो बहन का ससुराल था वो लोग कैसे परिवार थे, स्वभाव उसका कैसा था, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, दीपक जी हुए जो उनका बर्थ साथी हुए, उनका भी सेकंड साथ हुआ। पहले वाला बोला जा रहा है कि उसी तरह से, और उनका जो मेन गार्जियन जो होते थे पहले दिलीप जी, उनका भी एक्सीडेंट या मर्डर करके इसी तरह से मारा गया है। अच्छा, उन लोग भी बोला जाता है कि ATM चोर थे, गाड़ी चुराते थे, ये चुराते थे, उनके ससुर के बारे में बोला जाता है। तो उन लोग का खानदानी है ना, चोरी या डकैती में हमेशा रहता था, मिलजुल के रहता है। मतलब कि ये सब शादी से पहले कोई जानकारी नहीं था? शादी से पहले कोई जानकारी नहीं था, तो जब पता शादी के बाद जानकारी पड़ा, तो हम लोग शादी के बाद क्या करते हैं, सोचे कि चलो जो हो गया थोड़ा अच्छा से रहेंगे। अच्छा, इतना बड़ा घटना हुआ, आपका इकलौती बहन थी, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे वरीय अधिकारी? वरीय अधिकारी से कहना चाहेंगे केस को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। केस को रोककर 20 दिन से एक ही जगह पर रखा गया है, थाना में रखा हुआ है। और DSP भी है, DSP पास जाते हैं, वो भी केस को वही बोलते हैं कि एक्सीडेंटल है, जबकि उनके पास सभी तरह से हम लोग सबूत पेश करते हैं, बयान भी देते हैं। 6 से 7 लोग बयान देकर कल परसों आए हैं, तो फिर भी केस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, DSP ऑफिस में वो भी नहीं तैयार कर रहे हैं, मतलब आगे काम बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं उन लोग हो रहे हैं।
देखिए पूरे परिवार जो है मायूस है और चाहते हैं कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को न्याय मिले। और आज से मात्र 2 साल पहले जो है धूमधाम से शादी किए थे, आज जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है जो बहुत छोटा है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर और सुशील बच्चा है। उसके माँ को जो है निर्मम तरीके से, जैसा कि इनके परिजनों का कहना है कि निर्मम तरीके से हत्या करके जो है राड से मारा गया है, गला में जो है रस्सी बांधकर फांसी लगाया गया है और उसको जो है एक्सीडेंटल साबित करने के लिए जो है मेहता पेट्रोल पंप के करीब जो है लगे हुए ट्रक में, जो अस्थायी रूप से खड़ा था उस ट्रक में जो है ठोकता है। और उसके बाद जो है पुलिस देखते हैं तो उसको जो है अपने अंडर में लेते हैं। ये देखिए सुंदर सा लड़का उसी पूजा कुमारी बहन का है, जो कहीं ना कहीं आज 8 महीना का हो गया है और अभी बोलता भी नहीं होगा। इस मासूम जो है, ये मासूम 8 महीना में भी जो है अनाथ हो गया, लेकिन अनाथ का एहसास नहीं होगा क्योंकि इनका नानी है, इनके मामा है, सभी लोग मौजूद है। लेकिन सभी का एक गुहार है कि प्रशासन हमें न्याय दे और वैसे अपराधी जो पहले से भी कई हत्या करते आ रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा का मांग कर रहे हैं ना। हाँ। कुछ और उनके भाभी हैं, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। रूपा नाम है मेरा। अच्छा, ये आपका जो ननद हुए पूजा कुमारी ससुराल से आती थी तो क्या क्या बताती थी आपसे? उसको ये यही बताती थी कि वहाँ पे सब जैसे जैसे बोलते भी थे। अगर दिन उसके अलावा घर में कोई और काम नहीं करता था, वही काम करती थी। उसको 6 महीना पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसको कभी रेस्ट नहीं दिया गया। अच्छा। उसको अगर यहाँ से कोई बढ़िया से, जैसे एक बहन थी, सबको लगता था कि ये बढ़िया से यहाँ से जाएगी, हमेशा महंगा महंगा कपड़ा पहन के जाती थी। अगर बोलती थी कि भाभी हमको ब्लाउज सी के देना, ब्लाउज यहाँ से पहन के जाएंगे तो पहनने देगी। अगर ब्लाउज यहाँ से सी के नहीं गया तो वो उन लोग अपना नाप के सिला के हमको पहनने नहीं देती है। बढ़िया बढ़िया साड़ी देखती है तो कि तोर नैहर से बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिला, हमने को बहुत पसंद आवा। ऐसे कर करके उन लोग उसको नहीं पहनने देती थी कपड़ा लता। उसका जो बक्सा पेटी था, गोदरेज था, उसका नहीं था। उसको सास यूज करती थी, ननद यूज करती थी। जो ननद करीना थी वही सारा चीज इसको यूज करती थी। उसको से मोबाइल रख लेती, उसको ननद करीना थी, मोबाइल छीन ली। उसको मोबाइल देती भी नहीं थी कि घरे फोन करे, वो किसी से बात करे। उसका हस्बैंड को मोबाइल था, वो हस्बैंड को मोबाइल से फोन करती थी, खुल के उसको बात नहीं करने दिया जाता था। हैंड फ्री करके बात करती थी, सामने में उसका हस्बैंड खड़ी रहता था। अगर उसको किसी वजह की तकलीफ होता था कि अगर औरत है उसको किसी न किसी वजह से तकलीफ होता है, वो अपने मम्मी को बताएगी, भाई को बताएगी कि हमको इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे घर में किसी को बताएगी, लेकिन उसको इस तरह से बात किया नहीं करने नहीं देता था। अच्छा, आपका ननद का स्वभाव आपसे मतलब कैसा था? बढ़िया था। हाँ। हम लोग यहाँ घर में रहते थे, हम लोग बढ़िया से थे। हाँ। हम कैसे उन लोग के साथ कहते हैं कि उन लोग के साथ गलत की होगी, नहीं हम ये कहेंगे कि उन लोग के साथ वो गलत नहीं की होगी। गलत थी तो उसका ननद थी करीना कुमारी, वो हमेशा बोलती थी कि जब यहाँ आती थी तो भाभी यहाँ पे आ जाइए आपसे, हम थी मम्मी को काम करना पड़ता है। वो जबरदस्ती यहाँ से बुला लेती थी। वो इसलिए यहाँ नहीं रहने देती थी कि उन लोग को लगता था कि हम लोग ऐसे अगर करते हैं तो घर पे जाके बोलेगी, इसलिए उसको यहाँ पे रहने नहीं देते थे। उसको यहाँ पे आती थी, पूरा परिवार जबरदस्ती फोन करके बुला लेते थे। मतलब आपका दिल के करीब थी आपके ननद। जिस दिन उनका जान गया उस दिन आपके दिल पर क्या बीता होगा? बहुत अफसोस हुआ। हम लोग यहाँ से गए, पूछे कि बताइए कहाँ है वो पूजा कुमारी, कहाँ है? तो उसके ननद करीना थी, तो बोली कि दीदी से उसका इलाज हो रहा है, सो आप लोग नहीं टेंशन लीजिए, अगर आप लोग रोइएगा तो उसको ज्यादा तकलीफ होगा। तो बोले कि नहीं। हम बोले कि ऐसे कैसे होगा? उसको मम्मी आई है देखने के लिए, भाई हैं पूछ रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि हम लोग को बताइए, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे दिखाने के लिए, प्राइवेट में ले जाएंगे इलाज करवाने के लिए। तो इसी कि नहीं, आप लोग उसको बारे में नहीं पूछिए, आप लोग जो चुपचाप रहिए, शांत रहिए, ना तो उसको बहुत तकलीफ होगा। जबकि वो लड़की जान रही थी, उन लोग मारी थी। उसको पता था कि लाश रूम में उसका लाश पड़ा है, फिर भी हम लोग के जानने पर भी वो बोल रही है कि आप लोग नहीं रोइए, मम्मी को चुप करे। मम्मी रो रही थी तो भाभी मम्मी को चुप कराइए ना, जब भाभी को तकलीफ वहाँ हो रहा। चलिए पागल, यहाँ ये रो रही है तो उसको 10 गो रूम के पीछे कैसे आवाज चल जाएगा कि उसकी मम्मी रो रही है? लेकिन नहीं, आप लोग नहीं रोइए, नहीं रोइए। फिर लास्ट में पता चला कि इसको डेथ हो गया है, तो फिर हम लोग से साइड हो गई। उसका घटना तो हो गई, क्या मांग करना चाहेंगे? इस बच्चे का जो माँ है अब नहीं रहे, बच्चा तो एक प्रकार से अनाथ हो गया, उनके माँ के अपराधियों को के लिए क्या मांग है आप लोग? हम यही मांग करेंगे कि उन लोग को सजा मिले। जो केस किए हैं, केस रोका हुआ है, उन लोग को यही हम अथी करते हैं कि आगे बढ़ाएं। और बच्चे के लिए कि बच्चा को मेरे पास, हम लोग के पास रहने दें। इसके लिए उन लोग भी बहुत सारे आदमी को लगा देते हैं कि अगर कहीं पे बच्चा अकेले मिलेगा तो छीन के लेके चल जाएंगे। ऐसे करके उसको भी सही से पालन पोषण नहीं करेगा। उन लोग को हम लोग देखे हैं,
उन लोग का भी वो लड़की ननद है, कम से कम 19-20 साल की लड़की है, वो अपना कपड़ा लत्ता नहीं धोती है, वो छोटे बच्चों को कैसे संभालेगी? उसके घर में कोई ऐसा आदमी है नहीं कि बच्चा को संभाल सकती है। ये बच्चा को हम नानी के पास रहने दें, और उसके जो बच्चा को पिता हुए, बड़ा चाचा हुए, छोटा हुए, ननद, फुआ हुई, दादी हुई, वो सब मिल के उन लोग मारे हैं उसकी माँ को। इसलिए बच्चा के लिए कम से कम अगर किसी को प्यार आता है, बच्चा पे सबको प्यार आता है, तो इस बच्चे के मोह माया में उसको केस को आगे बढ़ाएं और उसके उन लोग का सजा हुआ। चलिए, उस बच्चे के लिए जो है न्याय मांग रहे हैं, आप लोग का क्या मांग है? सर हम लोग को भी यही कि उसको सजा होवे, उम्र कैद मिले, फांसी हो जाए, वो अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हम लोग का सोच तो ये है कि उसको उम्र कैद होवे और फांसी होवे। यही तो हम लोग का, वैसा हत्यारा पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, यही तो सोच है हम लोग का।